नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज़ पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। मोदी और जिनपिंग 31 अगस्त को करेंगे मुलाकात, 7 साल बाद चीन जाएंगे भारतीय पीएम। अमेरिकी स्कूल पर गोलीबारी, 2 बच्चों की मौत, हमलावर ने खुद को भी मारी गोली। चीन की विक्ट्री डे परेड में शामिल होंगे पुतिन और किम जोंग उन, 26 विदेशी नेता रहेंगे मौजूद। जम्मू कश्मीर के गुरेज में मुठभेड़, 2 आतंकवादी मारे गए, सेना और पुलिस का ऑपरेशन जारी। वैष्णो देवी यात्रा तीसरे दिन भी स्थगित, श्राइन बोर्ड ने ली शवों को घर पहुंचाने की जिम्मेदारी। केजरीवाल ने मोदी पर लगाया आरोप, अमेरिकी कपास पर टैक्स हटाकर किसानों से किया गया धोखा। थरूर का बड़ा सुझाव, निवेशकों की सुरक्षा कानून और हड़ताल पर रोक से ही सुधरेगी केरल की अर्थव्यवस्था। दिल्ली के न्यू अशोकनगर एनकाउंटर में स्पेशल सेल ने रोहित गोदारा गैंग के 2 बदमाश दबोचे, 1 घायल। दिल्ली में बम धमकी का सिलसिला जारी, 20 कॉलेजों को मिला संदिग्ध थ्रेट ईमेल। मध्य प्रदेश के 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, 4.5 इंच तक बारिश संभव। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में ओबीसी आरक्षण पर सर्वदलीय बैठक, सभी दल हुए एकमत। भोपाल में ऐशबाग आरओबी पर 90 डिग्री टर्न को किया जाएगा ठीक, 10.7 मीटर बढ़ेगा पुल का रेडियस। एम्स भोपाल एडमिशन में बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर, 284 रैंक लाने वाला छात्र गिरफ्तार। दरभंगा में पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी, मंत्री विश्वास सारंग का राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमला। संचार मंत्रालय ने संचार साथी ऐप किया लॉन्च, साइबर क्राइम रोकथाम और मोबाइल सुरक्षा को मिलेगा बल। ग्वालियर की लक्ष्मीगंज कृषि उपज मंडी में घोटाला, किसानों से 7.23 करोड़ की धोखाधड़ी, इनामी पूर्व सचिव गिरफ्तार। उज्जैन में क्षिप्रा का जलस्तर बढ़ा, प्रशासन ने लोगों से घाटों से दूर रहने की अपील की। इंदौर में मार्च तक 277 नई सड़कों का निर्माण, त्योहारों में हादसों पर संभागायुक्त ने दिए सख्त निर्देश। इंदौर की लापता छात्रा आयुषी तिवारी मामले में परिवार ने 51,000 का इनाम रखा। इंदौर के द्वारकापुरी में सिलेंडर ब्लास्ट, 3 लोग घायल, जोरदार धमाके से फटा बोर्ड। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में ओबीसी आरक्षण पर हुई सर्वदलीय बैठक, जहां डॉक्टर यादव बोले सुप्रीम कोर्ट से शीघ्र निर्णय आवश्यक है और अधिकारों की रक्षा सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मुख्यमंत्री निवास पर ओबीसी आरक्षण को लेकर सर्वदलीय बैठक हुई। इस बैठक में सभी दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए और आरक्षण के मुद्दे पर एकमत की स्थिति बनी। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले पर जल्द निर्णय आना चाहिए। उन्होंने बताया कि 14% आरक्षण पहले से तय है, जबकि शेष 13% पर भी शीघ्र फैसला होना चाहिए ताकि विद्यार्थियों को समय पर लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि ओबीसी समाज के अधिकारों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में कांग्रेस, सपा, आप और बसपा के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। सरकार द्वारा आज ये सर्वदलीय बैठक हमारी बुलाई गई थी, जिसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, आप पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारतीय इंडियन कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, हमने सब ने मिलकर के हमारे राज्य के ओबीसी वर्ग के आरक्षण को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण चल रहा है, जैसा कि हम सबकी भावना है, ये चलने वाले कोर्ट के स्टे पर चूँकि कांग्रेस भी और बाकी अपोजिशन पार्टी भी और भारतीय जनता पार्टी भी सबने अपनी विधानसभा में भी इस बात को स्पष्टता के साथ रखा था कि 27% आरक्षण देने में हम यूनानिमस तैयार हैं। तो चूँकि कोर्ट में अलग अलग वकील लड़ रहे हैं, अलग अलग प्रकार से प्रकरण है, लेकिन चूँकि सुप्रीम माननीय न्यायालय ने एक निर्णय लिया कि वो 22 सितंबर से डे टू डे की इसकी हियरिंग करेंगी। ऐसे में डे टू डे की हियरिंग करने में हमारे सब वकीलों का भी मत इकट्ठा आए या वो वकील बैठ करके डिसाइड कर ले कि क्या हो सकता है, वो उस तरह से अपनी लाइन बनाए। हम सब मिलकर के हमारे जो विधानसभाओं के अंदर अलग अलग हमने सबने अपनी बात का समर्थन दिया था, उसी बात के लिए दोबारा आज हम सब बैठे भी हैं और एक सर्वदलीय संकल्प हमने भी पारित किया है, जिसके आधार पर ये ओबीसी आरक्षण देने के लिए एकजुटता एक फोरम पर आए
और इसी में विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका सम्मिलित रहे, इसके क्रियान्वित करने के समय के प्रयास करेंगे। और इससे जुड़े वकीलों को 10 सितंबर के पहले सभी सामूहिक रूप से बैठ करके बात कर ले, क्योंकि ये बात सही है कि जो हमारे होल्ड ये जो 14 और 13% के अभ्यर्थियों का प्रकरण चला है, तो 14% क्लियर हुए लेकिन 13% पेंडिंग है। अगर माननीय न्यायालय जल्दी से इसका निराकरण करेगी तो हम सब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी 13% जो बचे हुए विद्यार्थी हैं जिनकी एज लिमिट से भी बाहर हो रहा है, उनको भी इसका लाभ मिल जाए, वो सब नौकरी में लगे। कुल मिलाकर के कई विभागों में जिनमें आरक्षण नहीं था वहाँ भर्ती भी करी है, लेकिन अभी जो एक भी बच्चा बचने नहीं पाया, ये सभी दलों की भावना है और सभी दलों की भावना के आधार पर हमने आज बैठकर निर्णय लिया। दरभंगा में वोट अधिकार यात्रा के दौरान पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा पर मचा बवाल। मंत्री विश्वास सारंग ने राहुल गांधी पर मर्यादा तोड़ने का लगाया आरोप। बिहार के दरभंगा में वोट अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस्तेमाल हुई अशोभनीय भाषा पर सियासत तेज हो गई है। इस मामले में मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधा है। सारंग ने कहा कि राहुल गांधी ने राजनीति की मर्यादा को तार-तार किया है और नेहरू परिवार के संस्कारहीन चेहरे को उजागर कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी का अपमान दरअसल जनता का अपमान है। सारंग ने कहा कि लोकतंत्र में इस तरह की भाषा की कोई जगह नहीं है और राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। राजनीति की मर्यादाओं को तार-तार कर दिया है। जिस प्रकार से राहुल गांधी की यात्रा में उस मंच से प्रधानमंत्री जी को मां बहन की गाली दी गई, ये लोकतंत्र की शब्दावली नहीं है। राहुल गांधी, आप राजनीति को कहां ले जाना चाहते हो? नरेंद्र मोदी जी चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। इस देश की जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है, किसी के रहमो करम पर वो प्रधानमंत्री नहीं बने। पर आज फिर जिस प्रकार से दरभंगा में कांग्रेस की वोट अधिकार यात्रा में जिसका नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं, उसमें सरेआम जिस प्रकार से इस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसी भद्दी टिप्पणी की गई, ये निश्चित रूप से आपत्तिजनक ही नहीं, खेदपूर्ण भी है। कांग्रेस हर समय इस देश के मान और सम्मान को झुठलाने का काम करती है। अब नरेंद्र मोदी जी केवल नरेंद्र मोदी नहीं है, इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। पूरी दुनिया उन्हें स्वीकार करती है, वो वैश्विक नेता के रूप में स्थापित हुए हैं। और ऐसे नेता के खिलाफ मां बहन की गाली देकर उनका असम्मान करना, ये लोकतंत्र का और इस देश की जनता का अपमान है। निश्चित रूप से ये आपत्तिजनक है। राहुल गांधी को स्वयं माफी मांगनी चाहिए। गणेश चतुर्थी पर भाजपा प्रदेश कार्यालय में विघ्नहर्ता गणेश जी की प्रतिमा की गई स्थापित। मौके पर भगवान दास सबनानी भी रहे मौजूद। गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की प्रतिमा विधि विधान से स्थापित की गई। इस अवसर पर प्रदेश संगठन महामंत्री भगवान दास सबनानी सहित पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। सबनानी ने कहा कि अगले 10 दिनों तक कार्यालय में गणेश जी का पूजन अर्चन किया जाएगा। उन्होंने कामना की कि गणपति बप्पा सभी को समृद्धि दें और प्रदेश व देश को उन्नति की ओर अग्रसर करें। रिद्धि सिद्धि के दाता, सुख शांति समृद्धि देने वाले, विघ्न हरने वाले, सबका कल्याण करने वाले गणपति जी महाराज की आज गणेश चतुर्थी के दिन भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में स्थापना हुई। लगातार अनंत चौदस तक यहाँ पूजन होगा। हम सभी प्रार्थना करते हैं कि हम सबको सद्बुद्धि दें, हम खूब अच्छे से अपने जो पार्टी का काम है उसको करें। गणेश जी महाराज के श्री चरणों में निवेदन है कि भारत उन्नति करे, प्रगति करे, मध्य प्रदेश खूब उन्नति करे, हमारा भोपाल शहर भी खूब उन्नति करे। ये प्रार्थना और सबके साथ सब पर उनकी कृपा रहे, धन धान्य से भरपूर हो मध्य प्रदेश, खूब आनंद की वर्षा हो, ये प्रार्थना भी हमने साथ। संचार मंत्रालय ने किया संचार साथी ऐप लॉन्च। यह ऐप मोबाइल कनेक्शन की जांच, चोरी या गुम मोबाइल की रिपोर्ट और साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने में करेगा मदद। देश में तेजी से बढ़ रहे साइबर क्राइम से बचाव के लिए संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग ने नई एप्लीकेशन संचार साथी लॉन्च की है। इस ऐप के जरिए नागरिक अपने नाम पर जारी मोबाइल कनेक्शन की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, साथ ही खोए या चोरी हुए मोबाइल की रिपोर्ट भी कर सकेंगे। भोपाल में एडीजी दूरसंचार रामजी तिवारी ने बताया कि इस एप्लीकेशन से मोबाइल की सत्यता की जांच भी की जा सकेगी और दूरसंचार सुरक्षा के साथ ग्रामीण कनेक्टिविटी को भी मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि साइबर फ्रॉड रोकना हम सभी की जिम्मेदारी है। वहीं बीएसएनएल जल्द ही 4G से 5G सेवाओं में अपग्रेड करने की दिशा में काम कर रहा है। हमारा विभाग, दूरसंचार विभाग, निरंतर नागरिक की सुविधाओं और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए
विभिन्न नागरिक केंद्रित गतिविधियों पर कार्य कर रहा है। इसमें प्रमुख हैं संचार साथी पोर्टल, जिसके माध्यम से नागरिक अपने नाम पर जारी सभी मोबाइल कनेक्शन देख सकते हैं, अवैध फर्जी कनेक्शन की पहचान कर सकते हैं तथा संदिग्ध कॉल या संदेशों की रिपोर्ट कर सकते हैं। CEIR, इसके माध्यम से नागरिक अपने खोए या चोरी हुए मोबाइल फ़ोन को ब्लॉक करा सकते हैं और उसकी ट्रेसिंग करवा सकते हैं। यह प्रणाली मध्य प्रदेश में विशेष रूप से प्रभावी सिद्ध हुई है। अब तक 1,24,000 से अधिक डिवाइस ब्लॉक, 80,000 से अधिक डिवाइस ट्रेस तथा 26,600 से अधिक मोबाइल सेट रिकवर किए गए हैं, जिसकी अनुमानित कीमत 10 करोड़ से अधिक है। फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर, यह नई व्यवस्था बैंकों, UPI प्रदाताओं और वित्तीय संस्थानों को पहले से अलर्ट करती है कि कौन सा मोबाइल नंबर साइबर अपराध या वित्तीय धोखाधड़ी में प्रयुक्त हो रहे हैं, जिससे ग्राहक जागरूक होते हैं और ठगी की घटनाओं पर रोक लगाई जा सकती है। इंदौर की लापता छात्रा आयुषी तिवारी मामले में परिवार ने 51,000 का रखा इनाम। पुलिस CCTV और लोकेशन से तलाश में जुटी है। BBA फाइनल ईयर की छात्रा आयुषी तिवारी उर्फ श्रद्धा पिछले 6 दिनों से लापता है। बताया जा रहा है कि घर में विवाद के बाद वह दोपहर करीब 2 बजे निकली और लोटस चौराहे के पास से अचानक गायब हो गई। चौंकाने वाली बात यह है कि आयुषी अपना मोबाइल फोन घर पर ही छोड़ गई थी। परिजन लगातार उसकी तलाश में जुटे हैं और जानकारी देने वाले को 51,000 रुपए इनाम की घोषणा की गई है। वहीं पुलिस CCTV फुटेज और लोकेशन ट्रैकिंग के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है। हम लोग तहकीकात कर रहे हैं, पूरी कदम उठा रहे हैं। बस एक ही निवेदन, बल्कि आज आप सबके सामने मीडिया के माध्यम से मैं करना चाहता हूं कि मेरे बच्ची को जो भी कोई सही सलामत सूचना दे या पहुंचाए या हमें बताने का कष्ट करे, तो मैं उसको 51,000 रुपये का इनाम देने का घोषणा करता हूं बताने वाले के लिए। जो भी हमारे बेटी की सूचना दे कि बेटी यहाँ है और बेटी उस जगह पे मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि सूचना दे, बेटी उस जगह पे मिलना चाहिए, उसके बताए अनुसार अगर मिल गई तो मैं उसको 51,000 रुपये दूंगा, 100% दूंगा। परिजनों की ने रिपोर्ट की है, उस पर से गुमशुदा कायम कर लिया गया है और उसमें जो CCTV फुटेज देखे जा रहे हैं, कुछ CCTV फुटेज मिले हैं जिसमें वो जाती हुई दिखाई दे रही है। तो इसमें फ़िलहाल वो CCTV फुटेज कब के हैं और किन परिस्थितियों में, ये सारे लोगों से उनके जो जिस कॉलेज में गुजराती कॉलेज में स्टडी करती थी, जैसा कि अभी जो गुमशुदगी की जाँच में पता चला है, उन सारे तथ्यों पर जाँच की जा रही है और टीमें लगा दी गई हैं। ACP के नेतृत्व में लगातार इसमें जो भी लगातार इसको टॉप प्रायोरिटी पर लेकर और इसमें जाँच की जा रही है। जल्दी ही बच्ची को दस्तयाब किया जाए। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ VU न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।